चलवाना क्या करना है? तो लंबा हो इस जाएगा। वक्त हम 6:23 पर हैदराबाद के लिए कराची का गेट क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:23 और यहाँ से हमारी कराची टू हैदराबाद मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। यार देखो गेट। जब हम नूरियाबाद पहुँचे थे तो हमारी गाड़ी का एसी चलते चलते बंद हो गया था। अदनान उतर के कोई प्लग्स वगैरह उसके छेड़े तो फिर से एसी चलना शुरू हो गया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि एसी क्यों चलना बंद हुआ है। हमें लगा बस ऐसे ही कोई कुछ हिल गया होगा या समथिंग। हमें नहीं पता था कि हम आगे कितनी बड़ी मुसीबत से दो चार होने वाले हैं। टाइम हो रहा है 8 और हम 8 बजे जो है वो पहुंच गए हैं हैदराबाद के गेट पे। ये हैदराबाद का गेट है और हम पहुंच गए हैदराबाद। हैदराबाद से हम निकल चुके हैं और 8:30 बज रहे हैं और हम हैदराबाद से जामशोरों की तरफ मुड़ गए और अब यहाँ से अब हम सीधा सक्खर की तरफ रवाना हो चुके हैं 8:30 बजे। और टाइम क्या हो रहा है 8:45 पे हम पिटारो टूल प्लाजा पर हैं। ये है पिटारो टूल प्लाजा। है कंडियारो चेक पोस्ट और ये हम कंडियारो चेक पोस्ट पे रुके हैं और अब हम आगे निकल रहे हैं और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:43। अब तक का सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से। रिवर आ रहा है रिवर। और ये अब दरियाए सिंध आ गया है। दरियाए सिंध। तो भाई हम पहुंच गए हैं रानीपुर मोरो टूल प्लाज़ा। हम पहुंच गए हैं मोरो टूल प्लाज़ा और टाइम हो रहा है 10:50 पे हम हैं मोरो। ये मोरो का चेक पॉइंट आ गया और जैसे ही हमने मोहम्मद रफ़ी के गाने लगाए हमारा बच्चा सो गया है। ये देखिए ये हमारा बच्चा सोया हुआ। दिस इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप। 12:11 और हम पहुंच गए हैं रानीपुर टूल प्लाज़ा पे। रानीपुर टूल प्लाज़ा है। अब सक्खर करीब है तो खजूर के जो बागात हैं उनके आसार दिखना शुरू हो चुके हैं। सक्खर पहुंच गए हैं। सक्खर पे अभी रुके हैं, फ्यूल वगैरह फुल करवा रहे हैं।
और थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी को रेस्ट देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम यहाँ से फिर निकलेंगे आगे के लिए। सक्कर से निकलने के बाद जब गाड़ी ने दोबारा एसी को बंद किया और एसी ने चलना बंद कर दिया, तब हमें शक हुआ और हम मैकेनिक के पास रुके। तब हमें पता चला कि हमारी गाड़ी जो है वो शदीद हीटअप हो रही है और इसका हीट इंडिकेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। रोड़ी सक्कर के टोल पर हम पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 3:11 बजे। टाइम 3:11 बजे। सुना टाइम क्या हो रहा है? 2:15 क्या 2:15 हो रहे हैं और हम सक्खर बंद है क्या? स्टेशन का जो टोल है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आके हमें पता चला कि हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है और हमें इसको डायरेक्ट करवाना पड़ेगा। इसका एसी अब नहीं चल सकेगा और इसको हम स्पीड से नहीं चला सकते। इसे हम सिर्फ 80 की स्पीड से चला सकते हैं। चाहे हम लाहौर जाएं या वापस कराची जाएं, हम सिर्फ 80 की स्पीड से जा सकते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं घोटकी पे, जो कि मोस्ट डेंजरस इलाका है कच्चे के डाकुओं के हवाले से। हम यहाँ रुके हुए हैं और हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। इसका ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी और एसी भी इसका नहीं चल रहा था, तो हमने यहाँ मैकेनिक को दिखाया है। अब देखो क्या होता है, हम आगे जाते हैं या वापस जाते हैं, अभी कुछ नहीं पता। अभी लगे हुए हैं गाड़ी सही करवाने के लिए, बैठे हैं। हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी और अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, हम लाहौर जाएं या वापस कराची चले जाएं। अभी फ़िलहाल हमने किसी से बात की है, डरकी में होते हैं वो, उन्होंने हमें बुलाया है कि आप आ जाएं, हम अभी गाड़ी सही कर देंगे। आपकी होता है तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डरकी पहुंच जाएं, वहां से हम फिर आगे मूव करें गाड़ी सही करवाने के बाद। तो ये डिसीजन हम बाद में लेंगे। अभी फ़िलहाल हम किसी जगह पर रुके जहाँ पे मोटर पुलिस वाले खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि हीटअप हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमारी गाड़ी हमें शो नहीं कर रही है कि वो हीटअप हो रही है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम किसी जगह पर पहुँच जाएं सेफली। हाँ, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हीट हो रही थी, हीटअप हो गई थी। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं और हम यहाँ रुक नहीं सकते थे कहीं पर भी, क्योंकि सब इलाके डेंजरस थे। हमें मोटरवे पुलिस ने भी कहा कि सब इलाके जो है डेंजरस है, आप यहाँ से जल्द निकल जाएं, पंजाब के अंदर एंटर कर जाएं। तो हम अब कोशिश यही की है कि हम पंजाब में एंटर हो जाए। हम ज़ाहिर पीर पहुँच गए हैं, यहाँ पे हम रुके हैं, अब अपनी गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। गाड़ी अभी हमारी माशाल्लाह से सही आई है, काफ़ी दूर से, मज़ीद गर्म नहीं हुई है। तो अब हम इरादा यही है कि हम उत शरीफ पहुँच के डिसीजन लें कि हमने रुकना है या हम लाहौर जाएं इसी तरह। तो दिल तो ये मतलब हमें चाहिए तो यही कि हम अभी लाहौर जाएं।
इस वक्त रात के 1:47 हो रहे हैं और हम मुल्तान टू लाहौर का टूल क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक मिसहैप हो गया था। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसी हालत में हम अपनी गाड़ी को लेकर लाहौर की तरफ रवा दवा हैं। तो अब लास्ट पैच आ गया है हमारे इस सफ़र का। ऑलमोस्ट 2.5 आवर अभी भी बाकी है लाहौर पहुंचने में। हम बीच में एक जगह रुके क्योंकि अब्बू और मिकाल तो सो रहे थे लेकिन मैं और अदनान जाग रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गई थी। अदनान गए हैं, मुँह हाथ धोया है, पानी डाला है गाड़ी में, गाड़ी ठंडी की है। अब फिर हम निकलेंगे और 190 किलोमीटर्स रह गया है लाहौर। बस अब जल्दी से पहुंच जाए हम घर क्योंकि हालतें बुरी हो चुकी हैं। 2 मिनट तो पूरे 24 घंटे होने वाले हैं हमें चलते हुए और अदनान को ड्राइव करते करते पूरे 24 आवर्स होने वाले हैं। और जिस सुबह के सायों में हम निकले थे आज दूसरा दिन हो गया, वही सुबह के साए हम आज फिर विटनेस कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है। बस अब हम पहुंच जाएं जल्दी से लाहौर, बहुत हो गई है। अबू आपने उतरना है? बजे 6:50 हाँ 6:57 पे हम क्रॉस कर रहे हैं लाहौर का टूल प्लाज़ा और अब हम लाहौर पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हम पहुंच गए। ये लाहौर का टूल प्लाज़ा है। अपना वो ऊपर करो शीशा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कराची से लाहौर का सफ़र 24 घंटे में तय करने के बाद कुछ बातें जो हमने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी गाड़ी हीट अप हो रही है लॉन्ग रूट पे, मोटर पे, तो आपने उसको डायरेक्ट करवा लेना है और बग़ैर एसी के आपने 80 की स्पीड से अगर गाड़ी चलाई तो आप आराम से कराची से लाहौर का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक है, इट इज़ डेंजरस, तो अपनी गारंटी पे करें। दूसरी बात ये कि अगर कोई आपको बुला रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं, रात गुजार लें, हम गाड़ी सही करवा देंगे, बेशक आप उनको जानते हैं, किसी के रेफरेंस से जानते हैं, तो आपने नहीं जाना।
जिस तरह हमें बुला रहे थे मैकेनिक्स, हमारे जानने वाले थे, हम उन पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन हमें मोटरवे पुलिस वाले ने मना किया कि जिन इलाकों में वो आपको बुला रहे हैं, यानी ढरकी कश्मोर से होते हुए ढरकी की तरफ आपको जाना है, तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ना जाएं, क्योंकि किसी का नहीं पता कि कौन कैसा है, क्या है। बेशक वो हो सकता है वो जेन्युइन लोग हों, वो सही लोग हों, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम नहीं गए और हमने यही प्रेफर किया कि हम स्लो बेशक जाएं। हम जब 12 घंटे का सफ़र है हम 24 घंटे में तय कर लेंगे, लेकिन हम किसी और जगह नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि ये जो डाकुओं का सिलसिला है, कच्चे के डाकू और ये सब, ये कितने डेंजरस हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये हर बंदा जानता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मोटरवे पुलिस वालों के अलावा और किसी की ना सुने, जबकि उनका ख़ुद का भी यही कहना था कि आप नहीं जानते इनको, इनके पास मोटरवे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी हैं और आप ये भी नहीं बता सकते कि अगला बंदा जो मोटरवे पुलिस वाले की गाड़ी में बैठा हुआ है वो वाकई पुलिस वाला है या वो कोई कच्चे का डाकू है। तो जो भी सफ़र करें आप अपनी गाड़ी पहले अच्छी तरह से चेक कर लें, टेस्ट कर लें कि वो हर एंगल से ठीक है या नहीं है। बस हमसे यही थोड़ी सी गलती हुई कि हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ी हीट अप होती है। एनीवेज़ हम पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से हमारा सफ़र गुज़र गया था। ये था जाने का ट्रिप। इंशाल्लाह वापस आने का ट्रिप भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।